student, this is Jitendra Vishwakarma. Welcome to my channel M1 English Spoken. Today we are going to learn an advanced structure in the habit of. In the habit of means होता है किसी क्रिया को करने की आदत होना, ठीक है। ने की आदत होना इसका हिंदी आता है, तो मतलब किसी क्रिया को करने की आदत होना। अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे सेंटेंस बोला करते हैं कि उसे चाय पीने की आदत है, इन बच्चों को पबजी खेलने की आदत है, अंजलि को नखरे दिखाने की आदत है, सोहन को बाजार जाने की आदत है, पिताजी को सुबह में टहलने की आदत है, तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत है, इन लोगों को पबजी खेलने की आदत है। इस तरह के सेंटेंस हम अपने दैनिक जीवन में बोला करते हैं हिंदी में, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आज यही हम लोग को सीखना है। आइए इसको सीखते हैं। देखिए, इन द हैबिट ऑफ मीन्स किसी क्रिया को करने की आदत होना, इसके लिए स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, यानी कार्य को करने वाला या जिसके विषय में बात होती है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बाद हम अगर वाक्य आपका प्रेजेंट में होता है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, यदि पास्ट में होता है तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे, वाज या वर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यदि फ्यूचर में आपका सेंटेंस होता है तो विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको करना है इन द हैबिट ऑफ, इसके बाद से आप इन द हैबिट ऑफ लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आप जानते ही हैं, जिस वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे गो है तो गो का क्या होगा, गोइंग हो जाएगा। वॉक है तो उसका क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। टॉक है तो टॉक का क्या हो जाएगा, टॉकिंग हो जाएगा। इस तरह से हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, इसमें आईएनजी लगा के बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी आते हैं आपको इधर लिखना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। इसके लिए एक और स्ट्रक्चर होता है, कुछ लोग इस तरह से भी बनाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, या हैड यदि फ्यूचर में होता है तो विल हैव, और उसके बाद द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ब। यानी सेकेंड रूल से भी लोग बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा जो है ये जो ऊपर वाला जो रूल है इसी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, रूल के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट आप क्या करेंगे, मुझे है तो मुझे का क्या होता है, आई, यहाँ पे क्या होगा, आई, और आई के साथ प्रेजेंट में, ये वाक्य आपका प्रेजेंट में है तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो क्या होगा, आई एम। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, इन द हैबिट ऑफ, क्या लगाएंगे, इन द हैबिट ऑफ। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, पीना, ठीक है। मुझे चाय पीने की आदत है तो क्या होगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, टेकिंग टी, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, मुझे चाय पीने की आदत है। क्या तुम्हें खाना बनाने की आदत नहीं थी, क्या तुम्हें खाना बनाने की आदत नहीं थी, क्या लगाएंगे। अब देखिए ये पास्ट में है, और पास्ट में क्या है, निगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे, और पास्ट में वाज या वर लगाना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या होगा, यू होगा, और यू के साथ आपको वर लगाना होता है, तो क्या होगा, वर यू not in the habit of cooking food, ठीक है। मुझे बकवास करने की आदत नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं ना, मुझे बकवास करने की आदत नहीं है, तो क्या होगा, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ
I am not in the habit of talking nonsense. I am not in the habit of talking nonsense. दादाजी को सुबह में टहलने की आदत थी. दादाजी को सुबह टहलने की आदत थी. पास्ट में तो क्या होगा? Grandfather was in the habit of walking in the morning. बच्चों को शोर मचाने की आदत है. तो क्या होगा? The children are in the habit of making noise. The children are in the habit of making noise. आपको चुगली करने की आदत होगी. तो क्या होगा? देखिए फ्यूचर में है तो फ्यूचर में आप क्या करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे. तो क्या होगा? यू विल बी इन द हैबिट ऑफ, चुगली करने का होता है बैक बाइटिंग. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बैक बाइट होता है तो बैक बाइटिंग हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? यू विल बी इन द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग. आपको चुगली करने की आदत होगी. क्या उसे सोने की आदत है? प्रेजेंट में है और इंट्रोगेटिव है. तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए उसी के लिए आप ही का भी प्रयोग कर सकते हैं और सी का भी प्रयोग कर सकते हैं. यदि लेडीज होगी तो सी का प्रयोग करेंगे, अगर जेंट्स होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? ही का. तो क्या होगा? इज ही in the habit of sleeping. Is he in the habit of sleeping? क्या उसे सोने की आदत है? ऐसे हम बोलते ही हैं, क्या तुम्हें पूरी दिन सोने की आदत पड़ गई है? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अगला देखते हैं. नेताओं को झूठ बोलने की आदत है. नेताओं को झूठ बोलने की आदत है. तो क्या होगा? लीडर्स या द लीडर्स कर लेंगे. अगर कोई खास नेता होंगे, कुछ खास नेता होंगे तो द लीडर्स कर लेंगे. तो क्या होगा? नेताओं को झूठ बोलने की आदत है. तो क्या होगा इसका? लीडर्स आर इन द habit of telling a lie. नेताओं को झूठ बोलने की आदत है. उसे आंख मारने की आदत है. तो क्या होगा? अगर लेडीज होगी तो ही सी लगाएंगे और जेंट्स होगा तो ही लगाएंगे. तो ही इज इन द habit of winking. Wink means आंख मारना. winking. He is in the habit of winking. पिताजी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी. पास्ट में पिताजी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी. तो क्या होगा? father was in the habit of getting up early in the morning. Father was in the habit of getting up early in the morning. पिताजी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी. क्या आपके भाई को अंग्रेजी बोलने की आदत नहीं थी? क्या आपके भाई को अंग्रेजी बोलने की
आदत नहीं थी, तो क्या होगा? वॉज योर ब्रदर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आपके भाई को अंग्रेजी बोलने की आदत नहीं थी? वॉज योर ब्रदर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? ठीक है, अगला सेंटेंस है तुम्हें नखरे दिखाने की आदत है, तो क्या होगा? यू आर इन द हैबिट ऑफ शोइंग टेंट्रम्स। देखिए, टेंट्रम्स मीन्स होता है नखरे दिखाना, ठीक है? तो तुम्हें नखरे दिखाने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ शोइंग टेंट्रम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।